किस टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हर एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे क्या है, किस प्रॉपर्टीज में कहा जा रहा है। पहला कह रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज। याद होगा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, ये हमारा क्या है, एक सोर्स चार्ज, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ऐसे कुछ निकल रहा है हर एक साइड, ओके। और यहां पे किसी चार्ज को हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला तो वो क्या था? E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर। ये कहीं भी टेस्ट चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड किया कि यहाँ पे +1 लिखे या कोई स्मॉल क्यू लिखे या कुछ भी लिखे, इसके ऊपर डिपेंड कहीं कर रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज हमारा जो है उसके ऊपर, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां से बीच का डिस्टेंस आर के ऊपर, और के कूलम्स कांस्टेंट के ऊपर। तो हम सीधा सीधी क्या कह सकते हैं? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हैं? E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर पढ़े हैं। मान लो कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज या कोई क्यू चार्ज जो हमारा यहाँ पे है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, कुछ ऐसा निकल रहा है इससे। अब एक टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज हम मान लो स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ रख दिए, और यहाँ पे चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला होता है? इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी हमको स्मॉल एल का वैल्यू है, कहीं भी हमको इसके ऊपर फोर्स चाहिए होगा तो हम लोग निकालते थे E इक्वल्स इंटू क्यू इक्वल्स टू एफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कहीं भी हमको ये क्या है? सोर्स चार्ज, हाँ E इंटू क्यू लिखो या क्यू इंटू लिखो, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं अभी। आर क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर। तो इस पे कोई भी चार्ज यहां रखो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ी ना वैल्यू बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, क्योंकि वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं नहीं है। आया वो समझ में? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू वुड टेंड्स टू मूव। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। मतलब ये है कि ये मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को डाल दिए, मान लो ऐसा। किसको डाल दिए? पॉजिटिव चार्ज को। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे, या आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस साइड से निकल रहा, मतलब इस साइड हमारा कहीं बहुत दूर में पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस साइड क्या होगा? बहुत दूर में निगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और कहां को जाती हैं? निगेटिव की तरफ जाती हैं। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ऐसा माना गया है कि वो लाइंस होती है, या कर्व होता है। तो यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, कैसे? ऐसे मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज का एक प्लेट, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज का प्लेट, यहाँ पे हमने रख दिया किसी पॉजिटिव चार्ज को, क्यू को। तो ये किस तरफ मूव करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ धक्का देगा, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। या इस निगेटिव चार्ज की बात करें तो ये निगेटिव चार्ज इसको अपने तरफ खींच रहा होगा। खींचेगा कैसा बुआ? निगेटिव खींचेगा या पॉजिटिव उसको धक्का देगा। तो इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो गया? ऐसा फोर्स का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहले से हमको पता है, पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव को जाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन, अब फोर्स का डायरेक्शन, दोनों का क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो कह सकते हैं कि इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू वुड टेंड्स टू मूव। प्लस चार्ज जिस तरफ मूव करना चाहेगा उसी तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आया हुआ थोड़ा सा समझ में? तो सवाल ये उठता है फिर से, क्या उठता है? यदि ये पॉजिटिव और इस साइड मान लो एक प्लेट डाला हुआ है निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने डाला तो इसके कारण क्या होगा? ये प्लस इस तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा, या ये माइनस ये प्लस, तो एक्चुअल फोर्स इसी तरफ लगेगा।
लेकिन यदि कोई माइनस चार्ज होता, माइनस क्यू चार्ज होता, ये प्लस वाला क्या करता है, इसको अपने तरफ खींच रहा होता, निगेटिव वाला क्या करता है, इसको इस साइड रिपेल करता, मतलब यही डायरेक्शन रहता फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के केस में। लेकिन यदि निगेटिव टेस्ट चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना थोड़ा डायरेक्शन बदल लेगा, लेकिन फोर्स इसके ऊपर कैसा लग रहा है, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन निगेटिव टेस्ट चार्ज डाले तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और फोर्स का डायरेक्शन कैसा, ऐसा। तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो कह सकते हैं यदि निगेटिव चार्ज को हम डालेंगे तो उस पर डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। जबकि पॉजिटिव चार्ज डालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा डायरेक्शन, वैसे ही इस चार्ज के ऊपर फोर्स, वैसा ही इसके मोशन का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होते, कह सकते हैं। इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई। जिस तरफ E का डायरेक्शन उसी तरफ F का डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्केलर है। किसके लिए, जब ये हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन यही हमारा इस केस में आ जाए F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। F का डायरेक्शन क्या होगा, E के डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, निगेटिव। तो यदि निगेटिव चार्ज की बात करें, निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसा होगा, मोशन का अपोजिट होगा। किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम। अब जैसे यहाँ देखो, एक पॉजिटिव चार्ज को मान लो हम रख दिए यहाँ पे, एक क्यू चार्ज को रखे, ये किस तरफ मूव करेगा, मान लो ये हमारा पहला डायरेक्शन, ये हमारा दूसरा डायरेक्शन, किस तरफ मूव करेगा, किस तरफ, प्लस क्यू को रखेंगे तो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। हाँ, यदि हम मान लो यहाँ पे माइनस क्यू को रख दिए तो ये किस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ये पहला और ये हमारा दूसरा। निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है ना हमारा, तो निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, लेकिन इसके फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, Q इंटू ई, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। तो क्या सकते हैं, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ F। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिधर F का डायरेक्शन होगा। यदि हमारा क्या हो, सोर्स चार्ज निगेटिव, सोर्स चार्ज क्या हो, निगेटिव, द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब मान लो सोर्स चार्ज निगेटिव हम बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, मान लो ये हमारा माइनस क्यू, सोर्स चार्ज निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस कैसे खींचेंगे, ऐसा कुछ अंदर की तरफ आ रहा है बुआ समझ में, प्लस था तो अब ये जाएगा, यदि माइनस होगा तो क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पे यदि हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखे, प्लस क्यू को रखे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये 1 मान लिए, इसको हम 2 मान लिए, किस तरफ जाएगा ये, बोलो, हाँ 1 या 2, 1। इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। ऐसे पहले ही पढ़े, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिट पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ही फोर्स का डायरेक्शन भी वही, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। यदि हम यहाँ पे डाल दिए माइनस क्यू, अब इस पे किसका डायरेक्शन होगा, इधर मान लो 1 माने, इधर हम 2 माने, अब ये किधर जाएगा, 1 या 2, किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पहले से पता ही हमको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ भी क्या था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, प्लस वाला केस भी रहता, तो यदि हम निगेटिव रखते तो कैसा होता, ये ऐसा होता,
फोर्स का डायरेक्शन ये होता हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता। तो कह सकते हैं इफ द सोर्स चार्ज क्या हो, निगेटिव हो, सोर्स चार्ज क्या हमारा निगेटिव है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ किसके, फोर्स के। सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अब किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब यहां से एक स्फीयर खींचोगे तो यह इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस सब जगह सेम होगा, तो यहां पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कहना क्या चाह रहा है, जितना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, मतलब उसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके केस में, स्फेरिकल के केस में, या कह सकते हैं पॉइंट चार्ज के केस में हमारा क्यू जब हमारा पॉजिटिव होगा तो रेडियली क्या होगा हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जबकि हमारा जब क्यू निगेटिव हो, ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, इनवर्ड। वही पॉजिटिव रहता तो क्या होता, आउटवर्ड। इसका क्या कह सकते हैं, ये स्फेरिकल रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको बोल सकते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। ये भी हमारा क्या है, जैसे अभी ये दिख रहा होगा 2 डायमेंशन में दिख रहा है सब, ये कैसा दिख रहा है 2 डायमेंशन, लेकिन एक्चुअली ये 2 डायमेंशन नहीं, ये 3 डायमेंशन है। जैसे एक बॉल लगा हुआ है, उस बॉल के ऊपर क्या कर दिए, बहुत सारे कील ठोक दिए, हवा वाला बॉल नहीं है, लकड़ी वाला बॉल है, तो कैसा दिखेगा, पूरा दिखेगा। जैसे एक कोई जानवर होता है बहुत प्यारा सा, जिसको कोई टच करने या उसको खतरा महसूस होता है तो अपने पूरे बाल को खड़ा कर लेता है, देखो कभी, काले कलर का जानवर होता है, जो काले कलर का जानवर होता है उसके मतलब सुआ समझते हो, सुआ जैसा उसके बाल होते हैं, उसको जो ही तुम टच करोगे ना पट से पूरा बाल खड़ा कर लेगा। तो मतलब क्या है उसका, वो पूरी बॉडी को अपने उस बाल से ढक लेता है, 3 डायमेंशन उसको कहते हैं। यही हमारा चार्ज जो है इसके चारों साइड से, मतलब जितने भी डायमेंशन बोलो हर एक साइड से, जैसे ये हमारा मान लिया कि चार्ज है, तो इसके यहां भी निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, यहां से भी 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 जा रहा है, सब जगह से बाहर की तरफ ही जा रहा है, मतलब 3 डायमेंशनल जाता है। 2 डायमेंशन में तो ऐसा ही बनाएंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, हर एक फिगर अभी देखेंगे 4-5 फिगर, उसमें हर एक में ओ एक पॉइंट है, सो बिलो इज 0। अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, ओ है, ये भी हमारा ओ है, ये सारे क्या है सिमेट्रिकल है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिकल है। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहां पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, बताओ। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण राइट हैंड साइड ने इस डायरेक्शन में देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो r है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा k q/r²। सिमेट्रिकल है मतलब इस दोनों के बीच में ही पड़ा हुआ, ये भी r तो ये भी हमारा r, तो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस तरफ, इस तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी k q/r²। एक राइट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है, दोनों के वैल्यू यदि सेम हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, एक इस तरफ लगा रहा है फोर्स, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे 0 होगा बउआ। उसी तरीके से यहां चलते हैं, यहां की बात करें, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, नीचे की तरफ, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, ऐसा, इसके कारण ऐसा, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, ये एंगल कितने का होगा, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 120। ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 120। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, मान लो x है, वही डिस्टेंस तो यहां से यहां तक का भी होगा,
वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी होगा होगा जब डिस्टेंस सेम चार्ज सेम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ उतना ही इस तरफ, और तीनों क्या है 120 डिग्री एंगल पे है, ये क्या हो गया, बैलेंस करेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगा, और नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फील्ड 0 होगा बुआ। अब इसकी हम बात करें, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके कारण इस तरफ, होगा सर। इसके कारण इस तरफ, इस वाले के कारण इस तरफ, और इस प्लस क्यू के कारण इस तरफ होगा। होगा। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा, मान लो x जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा वो इतना ही होगा जितना यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, और सेम डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का, सबका डिस्टेंस सेम, तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा सबके लिए, यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E, यहां भी E, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना हो जाएगा, 0। उसी तरह इसकी बात करें तो यहां इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ, इसके कारण इधर, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, और इस बहादुर के कारण इस तरफ, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। समझ रहा है मेरे लाल। 6 equal point charge are placed at the corners of a regular hexagon of side A. Calculate the electric field intensity at the center of hexagon. स्वाभाविक सी बात है, सारे के सारे क्या हैं, सेम है, चार्ज सेम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम। बोलो। रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, ठीक है, या दो का केस बनेगा, 4 का बनेगा, 6 का बनेगा, 8 का बनेगा, ठीक है, 12 का बने। अभी रेगुलर की बात हो रही है जिसमें 0 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब रेगुलर नहीं रहेगा तब तो बनाना ही है तुमको ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट O is equals to 0। क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट में जस्ट फ्लोट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कितना 10⁹। अब फ्लोट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है उसको, ये अब कोई मास है हमारे पास, एक कॉइन है, कॉइन कैसा होता है, ऐसा होगा, तो क्वाइन है तो क्वाइन में वेट होगा कुछ, तो वेट किस तरफ एक्ट करता है, चलो समझते हैं। तो क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁹, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी के ऊपर से तो कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस बहादुर के ऊपर कैसा चार्ज, कैसा चार्ज बउआ, चलो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कह रहा है दूसरा चीज हमको, क्या 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 कह रहा है कि कॉइन ऑफ मास इतना ग्राम, नीचे एमजी लगा, सो दैट में फ्लोट, मतलब ये फ्लोट मतलब तैरते रहना चाहिए ना, नीचे जा, फ्लोट तैरने का मतलब क्या होता है, तैरने का मतलब ना ऊपर जाने का ना नीचे आने का, बीच में पड़े रहने का, मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया गया, ठीक है, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ फोर्स, इसको लिख सकते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
अब जितना नीचे लग रहा है उतना ही यदि ऊपर से भी बहादुर लगा रहा हो एफ ई, तो ये बंदा कहाँ जाएगा? नीचे हो जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, मतलब तैर रहा होगा हवा में। भावनाओं को समझ रहे हो क्या सब? तो हम यहां से लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू कितना? एम जी। एफ ई क्या होता है? एफ ई हमारा होता क्या है? क्या होता है, क्या होता है? चलो, Q इंटू ई इक्वल्स टू एम जी। हमको पूछ रहा है चार्ज, इसका तो हमको पता नहीं है चार्ज, मतलब एक्चुअली इसी चार्ज, ये हमारा किस पे कितना चार्ज है? यही पे क्यू चार्ज है ना। एफ ई इक्वल्स टू, ये हमारा मान लो सोर्स चार्ज प्लस क्यू, ये हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? चलो तुम्हारे हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू बाई क्या चीज? दोनों के बीच का डिस्टेंस। यदि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते ना। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में इसको लिखना चाहते तो कैसे लिखते हैं? ये Q इतना को हम क्या लिख सकते थे? E लिख सकते हैं। तो यही तो लिखा जाता है, मतलब पढ़ा कर, रेगुलर पढ़ा कर, समझा? धन्यवाद गोवा बेकारो नहीं किया करो, तो बेकार वाला काम कर देता है। तो Q इंटू ई पढ़े हैं। चलो, अब हमको Q ही तो नहीं पता है ना, इस पर कितना चार्ज है। तो Q हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी बाई ई। एम कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना? -3 ग्राम में है, किलोग्राम में चाहिए। जी की वैल्यू दिया है क्या? कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब 9.8 हम ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है न्यूटन पर कूलम में दिया है 10 टू द पावर 9 ले ली। क्यू की वैल्यू हमको आ गई। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है, मतलब एन पूछा जा रहा है। वो जहां पढ़े थे कभी, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो हमको एन पूछा जा रहा है ना, क्या होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन इंटू ई डिवाइडेड 10 टू पावर 9। यहां से एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9। और ये ई इधर आ जाएगा, तो मतलब क्या कर सकते हैं? 1.6 इंटू 10 टू पावर 19। अब कटू सॉल्व करके कितना आ लो, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.8 इंटू 10 पावर 7। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम पेंडुलम है। किसका पेंडुलम है? 80 मिलीग्राम का। तो Q कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम का इसके ऊपर चार्ज है, और मास इसका कितना दिए हुए है? 80 मिलीग्राम। मिलीग्राम को सबसे पहले ग्राम में बदलेंगे तो कितना? 80 सेंटीमिली 10 टू द पावर -3। अब इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -3 kg। इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। ठीक है, ओके। इज एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इंटू इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दिया, कितना कितना दे दिया है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ओके, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बना रहा है? एक छोटा सा यहाँ पे ऐसा एक पेंडुलम ले लिए। पेंडुलम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ओरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो, अच्छी बात है तो क्या, हम क्या करें? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पेंडुलम कैसे रहता? ऐसा चुपचाप। इलेक्ट्रिक फील्ड आया जिसकी वजह से क्या हो गया? पेंडुलम थोड़ा सा, मान लो इसके ऊपर चार्ज है
तो या इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हमारा यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो फोर्स भी इस पे कैसा लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा ना। तो इसके ऊपर फोर्स कैसा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लगेगा। अब वर्टिकल के साथ पूछा जा रहा है हमको एंगल, ये हम मान लिए थीटा। अब ये थ्रेड है हमारा, इस पर टेंशन आएगा, तो इस जिस साइड थीटा वो हमको कौन सा कंपोनेंट देता है, टी कॉस थीटा, और जिस साइड नहीं उस साइड टी साइन थीटा। पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg लिख सकते हैं। अब बंदा क्या यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, जितना दाएं लग रहा है उतना ही बाएं लग रहा है, कहीं जा तो रहा नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg और टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना, Q इंटू ई होगा। भावना को समझ रहे हैं। अब यहां हमको दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मतलब एक अननोन कौन, टी नहीं पता है, दूसरा अननोन क्या है, थीटा नहीं पता। यही पूछा जा रहा है ना, टेंशन इन द थ्रेड, मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे, निकालेंगे अननोन की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं, अब चलो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के साथ जोड़ देते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे टी कॉस स्क्वायर, टी कॉस थीटा का स्क्वायर कर लिए इक्वल टू mg का स्क्वायर, कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए। अब इसको टी साइन थीटा का स्क्वायर कर लिया, इस साइड q इंटू ई का स्क्वायर कर लिए, और दोनों को क्या कर लिए, जोड़ लेते हैं। तो इस साइड क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू mg का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, mg का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर होगा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1। यहां से हमको टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर mg का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ई का स्क्वायर लिखा जा सकता है। टी स्क्वायर था तो इतना, दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो टी स्क्वायर टी हो गया, इतना लिख सकते हैं। हमको m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, स्मॉल q की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है। यहां से सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 8.81 इंटू 10 टू द पावर -4, 8.81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। अब हमको एंगल निकालो, तो सबसे आसान सा चीज है, ये वाले जो हमारा है, ये वाले भाई साहब 2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो लिख सकते हैं टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी, सॉरी टी से टी साफ, तो यहाँ क्या बच गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम जी। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वैल्यू कितना, सॉल्व करोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.51, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.51। कितना अच्छा था।